नारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में आपको टॉपिक बताया गया था कणीगत राशियाँ और घातांक, जिसमें आपको कणीगत राशियाँ पर प्रॉब्लम कराया गया था। आज के वीडियो में आपको घातांक देखना है। क्या होता है घातांक? किसी संख्या को लगातार अपने से 2 या 2 से अधिक बार गुणा किया जाता है। जितनी बार गुणा किया जाता है वह उस संख्या का घातांक कहलाता है। नोट कर लें, किसी संख्या को लगातार अपने से 2 या 2 से अधिक बार गुणा किया जाता है। गुणा किया जाता है। जितनी बार गुणा किया जाता है वह उस संख्या का घात कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई हम नंबर ए ले लिए। अब ए को कम से कम दो बार गुणा करेंगे और इससे अधिक कितनी भी बार हम गुणा कर सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 जितना चाहें उतनी बार गुणा कर सकते हैं। तो देखिए ये गुणे ए। अब आपको जब वेरिएबल सेपरेबल पढ़ाया गया है बीजीय व्यंजकों में, तो बताया गया है कि जब सजातीय व्यंजक होते हैं तो आपस में गुणा करते समय सजातीय व्यंजकों की घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर राशियाँ दोनों सेम है, दोनों जगह ये है और दोनों की पावर 1 है, तो इसकी पावर हो जाएगी a की घात 2, अर्थात जो राशि a दी हुई है इसकी घात 2 प्राप्त हुई। यहीं पर जो आपका आधार देखा जाए तो देखा जाएगा कि आधार जो है वो आपका होता है ये, और जो इसकी घात में आपको निकल कर आई ये हो गई 2, यानी संख्या a की घात 2 प्राप्त हुआ। इसमें कुछ रूल होते हैं, वो रूल देख लीजिए। नंबर 1, अगर आपको लिखा है ये की पावर m डिवाइड टू x की x की पावर m डिवाइड टू x की पावर n, तो ये हो जाएगा आपको x की पावर m माइनस x की पावर n। दूसरा है x की पावर m इंटू x की पावर n। ये आपको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा x की पावर m प्लस n, x की पावर m प्लस n। दूसरा है तीसरा नंबर पे कि x की पावर m की पावर n, तो ये हो जाएगा x की पावर m n। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है कि x की पावर 0, तो इसका मान 1 हो जाता है। और भी दिए होते हैं कुछ 5, अगर ले लें कि x की पावर x y, इस दोनों की पावर अगर m है तो ये हो जाएगा x की पावर m और y की पावर n। इस पे बेस पे आप प्रॉब्लम देखते हैं कि इनकी बेस प्रॉब्लम क्या होती है। तो पहले हम एग्जांपल फर्स्ट फार्मूले बेस पर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वो होता है, इस पे हम एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी नंबर है x की पावर 5/7 डिवाइड टू x की पावर 12/7।
अब देखिए आपको भी यही फार्मूला बताएं कि अगर लिखा है x की पावर m डिवाइड टू x की पावर n, तो आपको फार्मूला प्राप्त होता है x की पावर m माइनस x की पावर n। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दे तो देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर 5/7 माइनस होता है तो माइनस लगा दीजिए, x की पावर 12/7। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए x की पावर, देखिए यहाँ पर छोटी संख्या यहाँ बड़ी संख्या है, 12 में 5 घट जाएगा और बड़ी संख्या के सामने का साइन लग जाएगा, तो यह हो जाएगा -7/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये हो गया x की घात -1, और x की घात -1 जब होता है तो ये हो जाता है 1/x, और यही आपको रिजल्ट प्राप्त हो गया। देखिए पुनः देख लीजिए कि लिखा है x की पावर 5/7 डिवाइड टू x की पावर 12/7। इसे हम सॉल्व करते हैं तो अभी फार्मूला बताएं, फर्स्ट रूल कि x की पावर m डिवाइड टू x की पावर n, वो हो जाता है x की पावर m प्लस x की पावर माइनस n। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं, x की पावर m माइनस n। यहाँ पर देखिए x m की जगह पे यहाँ पर दिया है 5/7 और यहाँ पर n की जगह पर दिया है 12/7, तो m और n मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/7 माइनस 12/7, 32 से घटा लिया गया, -7/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया -1/2। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि जैसे दिया हुआ आप में क्वेश्चन पूछता है कि √5 को घातांक रूप में लिखिए, घातांक रूप में लिखना है। तो अब अगर हमें इसे घातांक रूप में लिखना है तो आपको मालूम है कि अगर लिखा है √x तो हम इसे लिखते हैं x की पावर 1/2। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे कि अगर 5 लिखा है तो ये हो जाएगा कि √5 = 5 की पावर 1/2। केवल इतना ही आपको करना है कि अगर 5 दिया है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/2। दूसरा भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि सपोज कर लीजिए कि दे दिया 27 की पावर 2/3 को हल कीजिए। अब इसे हल करना है तो क्या करेंगे, पहले जो आधार के रूप में संख्या दी हुई है इसे घातांक के रूप में तोड़ लेंगे। तो देखिए पहले 27 को घातांक के रूप में लिखिए, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3। ठीक कंडीशन करेंगे यहाँ, 3 की घात 3 और इस पूरे की घात हो जाएगा 2/3। अब देखो ये 2 इसके गुणे में है तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 की घात 2 और ये 3 की घात 2, यही आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कंपटीशनों में भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी अधिकतर पूछे जाते हैं, तो भी देख लीजिए। आपको प्राप्त हुआ कि 3/5 की घात 3 गुणे 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आप में पूछा जाता है। तो देखिए मित्रों, अभी आपको हमने फार्मूला बताया है कि अगर लिखा है x की पावर m इंटू x की पावर n, दिस इक्वल टू फार्मूला होता है x की पावर m प्लस n। तो इस फार्मूले को पहले इधर अप्लाई करते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3/5, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 3/5 इसकी घात 3 गुणे, तो यहाँ पर गुणे है और यहाँ देख रहे हैं कि गुणा है, तो गुणे में क्या होता है, x की घात m प्लस n, तो 3 धन -6, 3 धन -6
और इधर का इसे ऐसे नोट करते रहें 3/5 की घात 2x माइनस 1। अब फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, तो 3/5 की घात -3 और ये बराबर होगा 3/5 की घात 2x माइनस 1। क्योंकि इस प्लस से और माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 6 में से 3 निकल जाएगा, बड़ी संख्या 6 है इसलिए बचेगा -3। अब इसे और भी सॉल्व कर लेते हैं। या देखिए आप दोनों के जो आधार है या बेस है दोनों के सेम है, और जब बेस बराबर होता है तो दी गई संख्याओं के पावर की या घात की हम तुलना करते हैं। तो यहाँ पर चाहे मान लिए कि माना इक्वेशन ये, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण ये के दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई -3 बराबर 2x माइनस 1। इसे इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा -3 माइनस इधर है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा +1 बराबर 2x। और इस प्रकार से यहाँ से निकालेंगे 2x बराबर, यहाँ से 1 निकल जाएगा बचेगा -2 और x बराबर हो जाएगा -2/2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। इस प्रकार x बराबर आपको -1 प्राप्त हो गया और यही आपका रिजल्ट है। धन्यवाद मित्रों।